बात रायपुर के साथ, क्योंकि वहां पर सहायक शिक्षकों का धरना लगातार जारी है। धरने पर अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आ चुका है। कांग्रेस पार्टी यहां उनका समर्थन करेगी, धरने में उनका पूरा साथ देगी, धरना स्थल में उनके साथ बैठेंगे। कांग्रेसी नेता गिरफ्तारी अगर होती है तो मैं जेल भी जाने को तैयार हूं, ऐसा भूपेश बघेल ने कहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भूपेश बघेल वहां धरना स्थल पर उनके साथ बैठ गए और कहा है कि कांग्रेसी नेता सहायक शिक्षकों के साथ हैं, और अगर ऐसा कुछ भी वहां पर होता है कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा, पुलिस आकर कोई कार्रवाई करती है तो वो जेल भी जाने को तैयार है सहायक शिक्षकों के लिए। जानकारी आपको दे दें कि सहायक शिक्षक जो है वो 10-15 दिनों से लगातार धरने पर है। उनका कहना है कि उन्हें कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए, उनकी जो है नौकरी बचाई जाए। इसी को लेकर लंबे समय से कई मांगों को लेकर वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने बाल भी उन्होंने उस समय पे मुंडवाए थे। उन्होंने यहाँ पर आत्मदाह तक की चेतावनी दे दी थी, साथ ही साथ जल में भी खड़े होकर उन्होंने अपना धरना दिया था। मैंने ये कहा कि मैं अध्यक्ष जी से बात करूंगा, युवक कांग्रेस के भी अध्यक्ष से बात करूंगा, और बात करके मेरा समर्थन है ही, संगठन के भी समर्थन होगा। आगे जो लड़ाई है सब मिल के तय करेंगे, और हम केवल तुम लोग 2896 नहीं हो, तुम्हारे साथ पूरी कांग्रेस पार्टी रहेगी। लड़ाई आगे किस प्रकार से लड़ना है वो भी तय करेंगे। मतलब ये है कि जब जाना है ये 25-30 के करीब मत जाओ, जो जरूरत पड़ी तो सब लोग जाएंगे। हाँ, मैं बोला मैं जाऊंगा साथ में तुम्हारे। भूपेश बघेल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं यहां पर उनका साथ दूंगा और अगर गिरफ्तारी की कोई बात आती तो मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन इनका साथ नहीं छोड़ूंगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता मोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोनिका, वहीं आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है अब ये मामला जो है राजनीति से जुड़ता जा रहा है। यहाँ उनकी मदद के लिए कुछ हो रहा है या अपने ही यहाँ जो छवि चमकाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये बता दें कि चाहे सरकार जिसकी भी हो, इस तरीके के जो प्रदर्शन है वह छत्तीसगढ़ में आम बात अब हो चुके, क्योंकि जिस तरीके से सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जो लंबे समय से चल रहा है और लगातार अलग अलग तरीके के प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, जहां एक और उन्होंने मुंडन संस्कार करवाया था, वहीं पे यज्ञ हवन कराया था, और साथ ही साथ एक विरोध जो है वह लगातार कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों पर वो अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार का कोई भी व्यक्ति उनसे बात करने आया नहीं है। और अब इस मामले पे अगर पूरी चीजों को देखा जाए तो इस पर जो सियासत है वह काफी ज्यादा तेज नजर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो आज पहुंचे और उनके समर्थन में वो है वहीं बैठ गए। साथ ही साथ एक बात और भी बता दें आपको कि आने वाले समय में सभी कांग्रेसी धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, ऐसी बात भी उन्होंने कही है। और एक बात उन्होंने कही है कि अगर ये सहायक शिक्षक जेल जाते हैं या पुलिस द्वारा इन्हें उठाया जाता है, क्योंकि आज रात तक का अल्टीमेटम है और आज उनका जो प्रदर्शन है प्रशासन ने कहा था कि आज आखिरी तारीख है, उसके बाद उन्हें तूता धरना स्थल जो है वो खाली करना होगा। और ऐसे में अगर सहायक शिक्षक नहीं उठते हैं तो पुलिस बल का प्रयोग भी हो सकता है। और उसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कह दिया है कि अगर सहायक शिक्षक जेल जाते हैं तो उनके साथ मैं भी जेल जाऊंगा। तो एक बड़ा बयान है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री समर्थन करने पहुंचे वहां धरने पर बैठे, और एक तरफ जब वो ये कह रहे हैं कि अगर सहायक शिक्षकों की गिरफ्तारी होती है तो वो खुद अपनी गिरफ्तारी देंगे। लेकिन मोनिका, ये छवि चमकाना नहीं हो गया, क्योंकि देखिए अंत में आके समाधान पे फोकस नहीं किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन क्या समाधान उनकी तरफ से रखा जा रहा है कि आप ये कर सकते हैं? क्योंकि देखिए बहुत लंबे समय तक वो सरकार में रहे हैं, बहुत सारे समाधान के तरीके उनके पास होंगे। कांग्रेस की तरफ से कई इल्जाम यहाँ पर लगाए जाते हैं कि ये वाले पद खाली है, उनको वहां पे शिफ्ट कर दो। और अगर देखा भी जाए, अगर कभी भी इस तरह का कोई वाक्य होता है और न्यायालय की तरफ से अगर कोई आदेश आते हैं तो उसमें शिक्षा मंत्रालय जुड़कर वो मदद कर सकता है, पहल कर सकता है। क्यों यहां पर सरकार नहीं आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जब कांग्रेस सरकार में थी तो ऐसे भी कई ऐसे प्रदर्शन देखे गए जिसके समाधान के लिए बीजेपी वालों ने मोर्चा खोला। जब पूर्व मुख्यमंत्री खुद तूता धरना स्थल जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नए साल में युवाओं से रोजगार छीने जा रहे हैं, 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रदेश में हो सकती है। लेकिन एक तौर पर एक तरीके से यह भी देखा जा रहा है कि जब बघेल सरकार थी तो भी इस तरीके का जो धरना प्रदर्शन था, इस तरीके का जो आंदोलन था, आए दिन जो विधानसभा घेराव
थे, गृह मंत्री निवास का घेराव था, कई दरमियान ऐसा देखा गया है। लेकिन बीजेपी के लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है क्योंकि अभी नगरीय निकाय चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इस पर जो सियासत है वह प्रदेश में जरूर होती नजर आ रही है, क्योंकि बीच का जो समाधान निकल सकता था सरकार के बात करने के बाद, लेकिन कांग्रेस का इसमें इन्वॉल्वमेंट होने के बाद, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री जब खुद वहां पर पहुंच गए, तो हो सकता है कि अब आने वाले समय में जो ये सहायक शिक्षक हैं, इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है अब राजनीति से जुड़ता हुआ नजर आ रहा बघेल है। बहुत ही यहाँ मुखर नेता भी रहे हैं और जल्द अपनी बात अगर उन्हें कोई रखनी तो समय नहीं लेते हैं। यहाँ पर लगता है समय उन्होंने काफी ले लिया, लेकिन बात फिर से वहीं आ जाती है कि यहाँ उन शिक्षकों के समाधान के लिए क्या हो रहा है, अपनी छवि सभी चमकाना चाहते हैं। शुक्रिया मोनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे सहायक शिक्षकों का यहाँ धरना लगातार जारी है और अब विपक्ष भी वहां पर मौजूद है।